चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है वन लाइनर सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। यह सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, इसके प्ले लिस्ट भी बना दिया गया, आप वहाँ प्ले लिस्ट से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसकी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवपत तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटगांव में मिले थे। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला नाम जाना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना? तो विशाखदत्त की है। किस शासक ने सुरदन झील का निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन फर्स्ट ने करवाया था। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। फिर आता है बदरायन का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म से का मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय का मंत्र है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों का खास अंग है? तो द्रविड़ शैली का। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क की सेना ने किया था, जो कि कपास बनाने का भी तरीका सीखा था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण किया था? 1877 में किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति कब किसके अंतर्गत किस राज्य से अंग्रेजी सामग्री का अधीन रखा था? 17 को। सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। फिर गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? गुरु हरगोविंद बने थे। होयसल राजाओं के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। कनिष्क के किस धर्म को संरक्षण किया था? तो महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण किया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। फिर अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए समकालीन मुस्लिम लेखक को आलोचना की? तो वर्णी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। हड़प्पाकालीन मोहरा पर अंकित श्रेय शिरोवस्त्र पन्नी और पशुओं के घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? तो पशुपति शिव के रूप में की गई। फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद से होता है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख क्या कारण था? पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों अमूल्य पत्थरों को जड़ाऊ कला को पितरादूर कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरादूर का प्रयोग किया गया? तो आगरा में। इत्माद उल दौला मकबरे में। नूरजहां ने अपने पिता इत्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया। ताजमहल की पितादुरा में करवाया था। कीर्ति कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र घरवाड़ के थे। उसके बाद है प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इसका अंत जो है बलबन ने किया। किसने किया था? बलबन ने इसका अंत किया, इल्तुतमिश का स्टार्ट किया था। फिर आता है अकबर के अल्पायु होने का कारण। 1556 और 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन जिम्मेदारी किसके हाथों में चली गई? तो बैरम खां के हाथों में चली गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो शुल्काध्यक्ष कहते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी पे। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु जहांगीर ने पूरा किया, कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था? तो शिवाजी के शासनकाल में। मुगल काल में प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर नामक जो था उसी ने किया था। जालिम हुमायूं नामक प्रसिद्ध
शासक किस देश का था? बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटक पटाक्षेप की यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह किस भाषा का संबंध है? यूनानी भाषा का। प्रारंभिक शताब्दी में क्षोभ कहा जाता था मिलन कपड़ों को। फिर बलबन ने ई दीवानी अर्ज की स्थापना की थी सैन्य विभाग के लिए। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? मणिमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने। ईरानी भाषा में किस पूर्ण भारत के ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैद अवेस्ता की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ एवं धम्म थे। राज्य के सप्तम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। खैरम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के लिए जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी? तो शाहजहां की उपाधि दी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय हुआ था। फिर क्लाइव के समय भारत में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसके लिए किया था? अंग्रेजों ने सैनिकों के भत्ते के लिए किया था। फिर साइमन कमीशन की शिक्षा क्षेत्र में विकास की समीक्षा के लिए किस समिति का स्थापना की? हटिंग समिति का। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। किसके शासनकाल में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के। चारों श्रम का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो जवालोपनिषद से मिलता है। शुद्ध पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध को किन किन प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शक्ति मुनि नामों से जाना जाता है। बस आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।